और टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की ना दो टाइप्स हैं मेजर। एक है टाइप ऑफ रिसर्च बाय पर्पस और दूसरी है टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड। टाइप ऑफ रिसर्च बाय पर्पस के अंदर फर्दर पांच जो है वो टाइप्स हैं। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इवैल्यूएशन रिसर्च। आज हम जो है वो इस लेक्चर के अंदर जो पांच टाइप्स हैं रिसर्च की, इनके मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। और ये जो दूसरी है ना रिसर्च बाय मेथड, इसके भी पांच टाइप्स ही बनती हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तीन कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मुल्हिका यानी इसी से जो है वो फर्दर दो रिसर्च हैं। वैसे तो इसकी भी ये जो है ना, ये हमारी ये वाली रिसर्च, ये बेसिक, अप्लाइड और एक्शन, ये ही तीन टाइप हैं। ठीक है, बल्कि ये सॉरी सॉरी ये नहीं, ये जो है बेसिक और अप्लाइड, ये दो रिसर्च के टाइप्स हैं। अब ये जो अप्लाइड है ना, अप्लाइड की फर्दर तीन ब्रांचेज हैं। तो अप्लाइड के अंदर ही आती है एक्शन रिसर्च, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन रिसर्च। ठीक है, रिसर्च बाय पर्पस की फर्दर दो टाइप्स हैं, बेसिक और अप्लाइड। अप्लाइड के आगे तीन टाइप्स हैं, एक्शन रिसर्च एंड इवैल्यूएशन रिसर्च। इसी तरह ये जो रिसर्च बाय मेथड है, इसकी भी हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंटल के अंदर फर्दर हमारे पास आता है कोरिलेशनल रिसर्च और काज एंड इफेक्ट जो रिसर्च होती है वो आ जाती है। ठीक है, आप पहली बात करते हैं कि हम जो रिसर्च की टाइप्स, बेसिक रिसर्च बाय पर्पस की जो टाइप्स हैं वो। अब रिसर्च बाय पर्पस, बेसिक रिसर्च, थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि जहाँ बात हो रही होगी कोई नया कंसेप्ट बनाने की, कोई नई थ्योरी बनाने की, जहाँ बात हो रही होगी कि कोई एक अपना एक नया फार्मूला देना, एक नई चीज देना, और एक जो है मतलब उसको हम कहते हैं एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर। और ये जो बेसिक रिसर्च है ना, सारी थ्योरी यहाँ से डेवलप होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अप्लाइड रिसर्च जो है, ये रिसर्च है जिसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं चीज़ों के ऊपर, अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी वो थ्योरीज पहले बनी होती हैं उनको ऊपर, उनको अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके रिजल्ट्स की वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, ये अप्लाइड रिसर्च होता है। एक्शन रिसर्च जो है इज द फिलोसफी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च जनरली अप्लाइड इन द सोशल साइंसेज। अच्छा, एक्शन रिसर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल रिसर्च के अंदर। ठीक है, जब एजुकेशनल रिसर्च की बात हो, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक्शन रिसर्च है। और एक्शन रिसर्च जो है इसके ये जो है ना, वैसे तो हम इसे कहेंगे क्लासरूम लेवल के ऊपर इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है। These approaches have different purpose which influence the nature of the respective research. अब बेसिक रिसर्च के मुतालिक एल आर गे जो है वो कहता है कि बेसिक रिसर्च कंडक्टेड सोलली फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट। थ्योरी को बनाना या उसके अंदर कोई तब्दीली करना, बस यही इसका पर्पस है। इसको, इसके अदर नाम जो है ना वो इसको प्योर रिसर्च भी कहते हैं और फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहते हैं और फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। अच्छा, ये थ्योरी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर बेसिक ट्रूथ और कोई बेसिक ट्रूथ या प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, मतलब एक एक फाइनल अथेंटिक बात यानी कि करने के लिए जो उसके पीछे जो लॉजिक रीजन जो काम किया जाता है उसे हाई कंट्रोल है प्रिसीजन। ये वाली रिसर्च ना लिबॉर्टरी के अंदर होती है, इंसानों के ऊपर नहीं होती। इंसान शऊर रखता है और इस शऊर की बुनियाद पर इंसान के ऊपर अगर चीजें अप्लाई की जाएं तो हो सकता है कि इंसान अंदर से कुछ हो, बाहर कुछ और शो कर रहा हो। तो ये वाली जो है वो रिसर्च, जब हम थ्योरी डेवलप करने, हम जानवरों के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, कोई जैसे अंदर से होते हैं वैसे बाहर से होते हैं। तो हाई कंट्रोल जो है ना हमारे पास जो है वो इसके अंदर हम करते हैं, और हाई कंट्रोल हम जानवरों के ऊपर और लेबोरेटरी के अंदर होता है। इसकी जो है डायरेक्ट फील्ड के अंदर बड़ी थोड़ी एप्लीकेशन है। डायरेक्ट फील्ड बस हम ये लेबोरेटरी के अंदर कर रहे होते हैं और वहीं पे ही बनाई जा सकती होती है। तो डायरेक्ट फील्ड के अंदर इसको बनाना ये मुश्किल होता है। अच्छा, इस रिसर्च एक और नाम भी है, यूनिवर्सल रिसर्च भी बोलते हैं। अब तक हम बेसिक रिसर्च के कितने नाम की बात की है? बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च एंड यूनिवर्सल रिसर्च। इन दिस रिसर्च नॉलेज इज एक्सपेंडेड, हम इसके अंदर नॉलेज को एक्सपेंड करते हैं। मैंने बताया था कि यार, क्योंकि हम इसमें थ्योरी बना रहे होते हैं, इसका मतलब है कि हम नॉलेज का इजाफा कर रहे हैं, एक नई चीज ऐड कर रहे हैं, नए नॉलेज एज का इजाफा कर रहे हैं। डिस्कवरी या इन्वेंशन, हम यहाँ पे नहीं इसका कुछ नया इजाद कर रहे हैं या इन्वेंट कर रहे हैं।
ये एकेडमिक के अंदर मोस्टली यूज होती हैं। एक्सटेंसिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा वास्ट है। थ्योरी मुसलसल बनती रहती हैं, डिफाइन होती रहती हैं, आउटडेटेड होती रहती हैं। द फाइंडिंग्स आर सिग्निफिकेंस एंड हैव आल्सो टू सोसाइटी। और जो हमें नताइज मिलते हैं वो सोसाइटी के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। मोस्टली अंडरटेकन इन यूनिवर्सिटी, ये मोस्टली जो है वो यूनिवर्सिटियों के अंदर होते हैं, जहाँ जो रिसर्च सेंटर होते हैं ना वहाँ पे ये चीज़ होती है। और यूनिवर्सिटियों के अंदर जो यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर होते हैं, बेसिकली यूनिवर्सिटी की डिग्री, एमफिल, पीएचडी रिसर्च डिग्रीज होती हैं, तो वहाँ पे ये होती हैं। फ्लेक्सिबल टाइम स्केल, इसके अंदर ना रिसर्च के अंदर जब थ्योरी बनानी होती है तो हमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है। ये नहीं है कि मैं आज रात बैठूँ कल मैं थ्योरी बना के दे दूँ, बल्कि इसके बड़ी मेहनत होती है और बड़े स्टेप से गुजरना पड़ता है। और डाटा या कोई चीज़ अप्लाई करके फिर उसका नतायज का वेट करना पड़ता है, फिर उसकी बुनियाद पे अपनी थ्योरी देनी पड़ती है, मुसलसल बार बार काम करके फिर उसके बाद हम उस नतायज को हतमी समझते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल टाइम स्केल इसके अंदर होता है। एनालिटिकल इन नेचर, नेचर एनालिटिकल है जिसके अंदर सोच और विचार है, दिमाग का इस्तेमाल है, जहाँ पे हर चीज़ के मतलब बारीक बीनी से उसको देखते हैं। तो एनालिटिकल इन नेचर होता है। लेबोरेटरी के अंदर होती है, एनिमल्स के ऊपर होती है, हाई कंट्रोल होता है। रिसर्च वर्कर जो होते हैं ना वो रिसर्च के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, यानी बिहेवियरल साइंस एज सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के लोग होंगे। और ये एक्सपर्ट लोग होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। और वो जो बंदे होंगे जो रिसर्च करने वाले होंगे उनको प्रीवियस थ्योरीज के बारे में अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी, और हर जानते होंगे, फिर ही वो इसके ऊपर रिसर्च कर सकेंगे। इसके अलावा यही वही बातें जो मैंने शॉर्ट में आपको बता दी हैं, यहाँ थोड़ी सी डिटेल के अंदर है थ्योरेटिकल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि बेसिक एकेडमिक रिसर्च फोकस ऑन द रिसर्च फॉर ट्रुथ, सच्चाई की तलाश में है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर ये होती है, और कंडक्टेड सोलिली फॉर डेवलप थ्योरी डेवलप करना, रिफाइन करने के लिए होती है। कंसेप्चुअल होती है। और इसके अलावा ये बार बार क्योंकि हमें करनी पड़ती है, यही कि ये क्या वो थ्योरी अब भी चल रही है या आउटडेटेड हो गई है, इसे हम बार बार भी करना पड़ता है। ऑब्वियसली मीनार भी ये फौरी नहीं होती भाई। कोई मसला मेरा आया तो फौरी तौर पे मैं इसको जो है ना वो थ्योरी को बना लूँ, ये ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर जो अच्छा खासा टाइम लगता है और बड़ा मेहनत मेहनत तलब ये काम है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग लिविंग सिस्टम, और इसको करने के लिए देखें हम अगर थ्योरीज आज आप देखें, जो नई थ्योरीज होती है ना वो चूहे के ऊपर, ठीक है, माउस के ऊपर हो गया, रैबिट के ऊपर हो गया, इसके अलावा जो है वो पिजन के ऊपर हो गया, मंकी के ऊपर हो गया, तो डॉग के ऊपर हो गया, कैट के ऊपर हो गया, इनके ऊपर तजर्बात किए जा रहे होते हैं। वो इस तरीके से किए जा रहे होते हैं कि मतलब इनका सिस्टम जो है वो इंसानों से मिलता जुलता होता है। फ्रॉग के ऊपर हो गया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग सिस्टम कौन सी चीज जो है वो किसके साथ मैच करती है, किसके रिजल्ट्स, किस तरह के रिजल्ट वहां पे जो है वो ह्यूमन पे भी वैसे हो सकते हैं। हेल्पिंग टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर बाय इक्विपिंग सोसाइटी फॉर इश्यूज मेरे। तो ये सोसाइटी के अंदर जो मसाइल उभरते हैं उनको उनके मुतालिक भी ये बात करती है, लेकिन सही बात है कि ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है उन थ्योरीज को डेवलप करने का। ये अप्लाइड रिसर्च को फाउंडेशन देती है और मेडिकल एडवांसमेंट के अंदर इसको बड़ा करते हैं, कि आप मेडिसिन नहीं बनाते हैं फिर उसको आप जानवरों के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर जानवरों के ऊपर अप्लाई करने के बाद थ्योरी बन जाती है कि इससे बुखार, इससे ये मर्ज खत्म हो जाती है, फिर उसको आप जो है वो ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करते हैं। दूसरी रिसर्च हमारे पास आ जाती है, वो है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो है कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग आर्टिस्टिक थ्योरीज एंड इवैल्यूएटिंग इट यूजफुल इंसान। अब यहाँ पे हम जो हमारे पास नॉलेज है, जो थ्योरीज हमारे पास हैं, उनको अप्लाई करने के लिए, उनको उनकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए, उनको यूजफुलनेस को देखने के लिए हम एजुकेशन के अंदर इसको अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। अप्लाइड रिसर्च का दूसरा नाम फील्ड रिसर्च भी है। अप्लाइड रिसर्च का दूसरा नाम फील्ड रिसर्च भी है। दिस इज फॉर टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑन प्रॉब्लम फेस, जो मसला हमें आता है हमें उसके मुतालिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और रिजल्ट्स एंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और उसके मुतालिक उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या रिजल्ट होंगे। अब ये अप्लाइड के अंदर ना हम वो जो थ्योरीज है वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, और अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि क्या वो रिजल्ट जो वैसे वहाँ पे थे वैसे रिजल्ट ही इधर है। दिस इज ऑब्जेक्टिव रिसर्च, एग्जीक्यूट ऑन स्मॉल लेवल टू सॉल्व प्रॉब्लम। ये ऑब्जेक्टिव रिसर्च है, यानी एक मकसद के ऊपर होती है, और छोटे छोटे मसलों को सॉल्व करने के लिए, हाँ ये मसला है चलो वो फलां थ्योरी अप्लाई कर दो, ये मसला है फलां कर दो।
फाइंडिंग आर प्रैक्टिकल रेलिवेंट एंड वैल्यूएबल फॉर, जो फाइंडिंग होती हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल है क्योंकि हम करके देखते हैं ना, वो बड़ी वैल्यूएबल होती हैं। टाइम टाइम हमें प्रॉपर इसके अंदर टाइम स्केल रखना पड़ता है कि ये इतने टाइम के अंदर मैं ये करूंगा, मैं आज अप्लाई करूंगा, कल मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा फलाना, यानी इसके अंदर टाइम स्केल टाइट होता है, जबकि बेसिक रिसर्च के अंदर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। ऑब्जेक्टिव कैन बी निगोशिएटेड, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है उसको निगोशिएट किया जा सकता है, यानी उसके ऊपर वो पर्पस उसका बदल सकता है कि आज एक पर्पस और है तो कल कोई और पर्पस के लिए भी हो सकता है। इसको फील्ड रिसर्च भी कहते हैं। इंसान इसके अंदर सब्जेक्ट होता है। अब इंसान सब्जेक्ट है, जहाँ इंसानों के ऊपर बात होगी तो वहाँ पे प्रेसिजन तो लेस होगी ना, कंट्रोल भी बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जब इंसानों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमें उसके शऊर की वजह से हमें जो नुकसान उठाना पड़ता है, तो इसलिए जो है वो वहाँ पे हमें जो प्रेसिजन है वो कम होता है, कंट्रोल भी इंसानों के ऊपर कम होता है। इसके अंदर जो रिसर्च वर्कर्स होते हैं ना वो एजुकेशनिस्ट होते हैं। पहले हमने कहा बेसिक के अंदर तो एक्सपर्ट होता है जो रिसर्च, यहाँ पे जो एजुकेशनिस्ट हैं जैसे स्कूल टीचर्स है या जो अदर रिसर्चर्स एजुकेशन रिसर्चर्स हैं वो होते हैं। ये हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए होते हैं, नई चीज के जो इन्वेंशन हुई है उसको चेक करने के लिए, किसी चीज का प्रैक्टिकल यूज देखने के लिए, और ये इंटेंसिव इन नेचर, नेचर की शिद्दत को देखने के लिए कि नेचर के अंदर किस चीजों के अंदर क्या क्या तब्दीलियां वक्त के साथ आ रही हैं वो देखने के लिए। अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकल नेचर है, अप्लाइंग एंड टेस्टिंग, थ्योरी को अप्लाई करना और टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ट्राई टू फाइंड, जो हिस्टेक प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए उसमें बहुत ज्यादा यूटिलिटेरियन है, यानी इसके डायरेक्ट हमारे इन्फ्लुएंस है, डायरेक्ट हमें इस चीज का पता चल जाता है। और इसके अलावा जो इम्प्लाइज की नीड है, अब या किसी भी शख्स की नीड को देखने के लिए हम उसके ऊपर अप्लाई करके उसको देख लेते हैं। डाटा कलेक्शन करना, एनालिसिस करना, और एग्जामिन द यूजफुलनेस थ्योरी ऑफ सॉल्विंग प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रॉब्लम, जो किसी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए हम जो है डाटा लेते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं, कलेक्ट करते हैं और जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज से मतलब ये होता है कि जो डाटा आपने लिया है और जो जिससे आपको थ्योरी, यानी कि एक पहले बन चुकी है थ्योरी की बुनियाद पे आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद भी इसका रिजल्ट आता है थ्योरी में बताया गया है, तो अब ये आप जनरलाइज कर सकते हैं कि आप उस सॉल्यूशन को, उस फार्मूले को, उस थ्योरी को जहां कहीं चाहे जहां चाहे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, नए क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्टिव, और इससे हमें नए मकसद भी मिलते हैं कि जहाँ पे एक गैप है उस गैप को कैसे फिल किया जाए, उसके ऊपर चले बेसिक रिसर्च थ्योरी करते हैं। सेविंग बिजनेस मनी बाय हेल्पिंग देम मेक बेटर डिसीजन, अब ये जो तजर्बात हम करते हैं तो हमें इससे पता चल जाता है कि इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है, तो ऐसे बजाय नए तजर्बे करने के, या हमें पता चल जाता है कि यार इस तरह की थ्योरीज पहले हमें गुजर चुकी है, उस पर अप्लाई करते हैं तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, तो ये पैसा भी इससे हमारा बचता है। नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो इससे डिजाइन होती हैं। अनबाइस्ड डाटा थ्रू टेस्टिंग एम्पिरिकल एविडेंसेस, अनबाइस्ड डाटा हमें चाहिए, मतलब होता है बताइए किसी मिलते जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो और अप्लाई करने के बाद जो डाटा मिलता है तो अनबाइस्ड होता है, किसी ने हमें बताया नहीं होता बल्कि तजर्बा करके हम देख रहे होते हैं। आंसर ऑफ वाई, हमारे जो वाई ऐसा क्यों है, कौन कर रहा है, तो ये सारे हमें इस तरह जवाब मिलते हैं। सिंथेसिस इन नेचर, यानी कि इसके अंदर जहाँ पे हम काम छोटे छोटे लेवल पे करके ना इकट्ठे करके उसे सिंथेसिस बोलते हैं, कि आप पहले से ये देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के ऊपर थ्योरी अप्लाई करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उस डाटे को जो मतलब ये सारा इस सिंथेसिस कहते हैं, इस सारे प्रोसेस क्रिएटिविटी। फाइंडिंग ऑफ दिस रिसर्च आर ऑफ इमीडिएट बेनिफिट, सेल इंक्रीज डिक्रीज, तो इसके फौरी हमें नताइज मिलते हैं। अब कोई तजर्बा हमने किया, हमें उससे सेल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, कोई बीमारी थी उससे सेहतयाबी हुई, कोई लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था तो अप्लाई किया तो बाद में देखा तो फौरी मसले का प्रॉब्लम आ रहा। ये तीन टाइप्स जो है फर्दर वो इसी की टाइप्स हैं, अप्लाइड रिसर्च की, एवेल्यूशन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है, लेकिन एजुकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसर्च है एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च क्लासरूम लेवल के ऊपर होती है, यानी क्लासरूम के अंदर जो हम छोटे बच्चों के ऊपर रिसर्च अप्लाई कर रहे होते हैं उसे एक्शन रिसर्च बोलते हैं। पर्पज ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिफिक मेथड से हम जो बच्चों को, अब साइंटिफिक मेथड क्या है कि एक प्रॉपर ना एक वे होता है कि पहले प्रॉब्लम को डायग्नोज करो, फिर उसके बाद उसकी हाइपोथेसिस दो, फिर डाटा कलेक्ट करो, एनालिसिस करो। अब क्लासरूम के अंदर मैं गया हूँ और वहां पे मैंने देखा है कि बच्चे ना मुसलसल एब्सेंट हो रहे हैं,
तो फिर मैं पहले तो हाइपोथेसिस बना, अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे एब्सेंट होते हैं, हाइपोथेसिस बनाऊंगा कि शायद आजकल जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से करके छुट्टियां बच्चे कर रहे हैं, तो उनको किसी तरह क्लास में तो लेके आना है। अब मैं पहले तो ये देखता हूँ कि वाकई गर्मियों की वजह से बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो फिर इसके लिए मैं जो है हाइपोथेसिस मैंने दे दी, मैं फिर अब इसके लिए डाटा इकट्ठा करूंगा, एनालिसिस करूंगा, एट द एंड जो रिजल्ट आएंगे उसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। तो ये वाली यानी इमीडिएट एप्लीकेशन है फौरी तौर पर किसी मसले को हल करने के लिए। और इसके जनरलाइज, अब देखिए मैंने एक स्कूल के अंदर ऐसा मसला था, बच्चे नहीं आ रहे थे, तो इट मे बी पॉसिबल कि वहां पे जो है ना अब्सेंट हो, मौसम की शिद्दत की वजह से हो। किसी और इलाके में अब मैं गया हूँ, वहां पे भी बच्चे अब्सेंट रहते हैं, तो क्या मैं वहां जनरलाइज कर दूंगा कि यहाँ भी बच्चे अब्सेंट इसलिए कि मौसम की शिद्दत है? बल्कि हो सकता है कि वहाँ कोई और वजह हो सकता है, वहाँ के टीचर्स, हो सकता है वहाँ पे जो बिल्डिंग ठीक ना हो, बच्चे के बैठने का निजाम ना हो, तो और भी तो प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, लोकल सेटिंग के अंदर होता है नहीं। आप एक क्लासरूम के अंदर अपनी क्लास में अप्लाई करते हैं और वहीं क्लास से ही आप जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोगों ने जो जो बीएड के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो रिसर्च करनी है वो एक्शन रिसर्च ही करनी है, यानी छोटी सी रिसर्च करनी है, जिसके अंदर वही हमारे प्रॉब्लम को डायग्नोज भी हो जाए, हाइपोथेसिस भी दे लें हम, उसके ऊपर जो है वो एनालिसिस भी कर लें, हम उसको सिंथेसिस भी करें, डाटा इकट्ठा कर लें। तो ये सारे जो काम हम कर लें उसके अंदर, ये एक्शन रिसर्च है, लोकल सेटिंग के अंदर हम करेंगे। क्लासरूम अप्रोच होती है कि क्लासरूम के अंदर जो जिस क्लास के अंदर आप पढ़ा रहे हैं, आपने उसी क्लास के बच्चों के ऊपर अप्लाई करना है। अब उस क्लास का कोई तो प्रॉब्लम होगा ना, जैसे कोई बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, बच्चा कोई जो है वो काम करके नहीं आ रहा, बच्चा जो है कोई है बदतमीजी कर रहा है, अब बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। उन प्रॉब्लम के ऊपर आप जो रिसर्च, उन्हें यानी बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम, कि कोई बच्चा गरीब है तो उसकी एजुकेशन के ऊपर क्या है, किसी बच्चे के वालिदैन बड़े सख्त हैं तो उसकी जो है ना वो क्या इफेक्ट हो रहा है उसकी लर्निंग के ऊपर। तो किसी बच्चे कोई मतलब बहुत से मसाइल हो सकते हैं, कोई एक मसला पकड़ के रेलिवेंट टू स्टूडेंट आप जो क्लास आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है। बच्चे इसके अंदर सब्जेक्ट होते हैं, लेवल ऑफ कंट्रोल यहाँ पे बहुत लेस कंट्रोल होता है और बड़ी कम पर, क्योंकि एक तो इस वजह ये है कि यहाँ जो रिसर्च करने वाले वो टीचर्स होते हैं। अब टीचर को रिसर्च का एक्सपर्ट बंदा नहीं होता, वो उसने क्लास के पीरियड भी पढ़ाने हैं, कापियां भी चेक करनी है, अटेंडेंस भी लगानी है, ऐसे में जो रिसर्च करेगा वो कोई इतनी बड़ी प्रोफेशनल और बड़ी डेडिकेटेड रिसर्च नहीं होगी। बस उस्ताद जो है वो डंक पॉपुलिसी कर रहा होगा। तो ये कोई इतना इसी वजह से करके ना इसके अंदर कंट्रोल भी लेस होता है, और प्लस ये इसकी एक्यूरेसी भी है वो भी कम होती है, यानी इसकी क्वालिटी पुअर होती है, इसको कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते, और टीचर जो कि बिजी होता है इसी से करके वो उस तरह की इफेक्टिव रिसर्च नहीं कर सकते। इट हेल्प, अब ये एजुकेटर की मदद करती है कि उसे पता चला जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, बच्चे एब्सेंट क्यों हैं, बच्चे पढ़ते क्यों नहीं, बच्चे क्यों बेजार से रहते हैं क्लास में, ये सारी चीजें टीचर को पता चल जाती हैं उससे। फैसिलिटेटिंग द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेट, अब इससे भी है कि जब टीचर को ना इस तरह के तजर्बात करता है तो उसके अंदर अपने प्रोफेशनलिज्म आता है, उसे चीज़ों के मुतालिक जो है वो एक समझ आती है, टीचर की अपनी ज़ात में इंप्रूवमेंट होती है, और इस तरह जो जो गैप होता है रिसर्च और प्रैक्टिस के अंदर फौरी तौर पे मलमिल हो रहा होता है, यानी कि आप वहीं पर रिसर्च करते हैं, वहीं पर जवाब मिल जाते हैं, तो जो गैप था वो वहीं पर खत्म हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ के ऊपर है। ठीक है। उसके अलावा टू टू डिटरमाइन वेज टू एनहांस द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन टू, एक तो हम पता चलता है बच्चों की जिंदगी को कैसे बेहतर करना है और उनकी प्रोफेशनल जिंदगी को कैसे बेहतर किया जा सकता है। एक्शन रिसर्च इज अ फिलोसफी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च जनरली अप्लाइड इन सोशल साइंसेज, सोशल साइंसेज के अंदर ये रिसर्च अप्लाई होती है, और इन ऑर्डर टू कंडक्ट अचीव पर्पस मोर इफेक्टिवली, यानी इट इज द रिसर्च अ पर्सन कंडक्ट इन ऑर्डर टू इनेबल हिम टू अचीव, तो अपने पर्पस को बेहतर तरीके से करने से लिए के लिए, यानी बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए उस्ताद ये रिसर्च कर रहा होता है। इसकी जो है वो बड़ी वाइड वैरायटी है, एवेलुएट करने की, इन्वेस्टिगेट एनालिसिस करना, डिजाइन टू डायग्नोज बच्चों की वीकनेस स्ट्रेंथ उनका, जो एकेडमिक, ये सारी चीजें आपको बच्चों के मतलब डिटेल में पता होना चाहिए, फिर आपको चीजों को अप्लाई करना चाहिए। इट हेल्प एजुकेटर डिवेल्प प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू एड्रेस सच प्रॉब्लम क्विकली एंड एफिशिएंटली, तो ये प्रैक्टिकल जो सोल्यूशन है टू एड्रेस सच प्रॉब्लम, ये जो जारी बात जो मसला हमारा एग्जिस्टिंग है उसके हल के लिए हम ये कर रहे होते हैं। Action research is the purpose of studying a school situation to understand and improve the quality of the educative process, तो इससे क्वालिटी बेहतर होती है। ठीक है। न्यू नॉलेज बनता है, अंडरस्टैंडिंग होती है अपने बच्चों के मुतालिक कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, और क्लासरूम लेवल की तमाम प्रॉब्लम आप सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। पार्टिसिपेटरी नेचर, सबके साथ लेके चलना पड़ता है बच्चों को, टीचर को, और ऑफर मल्टीपल बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल वर्किंग, और जब आप ये कर रहे होते हैं आप तो बहुत से फायदे मिल रहे होते हैं।
अब स्टार्ट कहाँ से होता है? पहले तो होता है कि किसी प्रॉब्लम, किसी चीज के ऊपर आपको डिससेटिस्फेक्शन है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, डिससेटिस्फेक्शन है। आपने फिर उसके बाद जो है वो उस प्रॉब्लम को पिन पॉइंट किया कि मसला, हकीकत में मसला क्या है, किसके ऊपर मैंने रिसर्च करनी है। उस मसले को आपने डिफाइन करना है कि ये मसला है, बच्चे जो है वो मेरे गैब से रहते हैं। आप उसके ऊपर हाइपोथेसिस देंगे कि जिसकी वजह जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से बच्चे जो है स्कूल के अंदर नहीं आते। अब इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए लोकेट द काज ऑफ द वीक, आप उसकी जो वजह है वो देखते हैं। फिर उसके ऊपर आप अपनी जो हाइपोथेसिस है वो बनाते हैं, हाइपोथेसिस बना के आप डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा इकट्ठा करने के बाद एनालिसिस करते हैं और उससे तजर्बा करते हैं उसका, और एट द एंड आप उससे जो है वो रिजल्ट लेते हैं। ठीक है, फायदे यही है कि एक तो उस्ताद को भी रिसर्च की स्किल आ जाती है, मसले का हल मिल जाता है, लर्निंग प्रोसेस बेहतर हो जाता है, और कम रिसोर्सेज और कम टाइम इसके ऊपर लगता है। और नुकसान ये है कि रिसर्च रिजल्ट जो जनरलाइज नहीं किए जा सकते, वो बल्कि उसी क्लासरूम लेवल के ऊपर होते हैं, और क्वालिटी भी पुअर होती है क्योंकि टीचर का रिसर्च का एक्सपर्ट नहीं होता। इसके बाद हमारी फोर्थ टाइप जो है वो रिसर्च की, वो है एवेल्युएशन रिसर्च। एवेल्युएशन से मुराद ये होता है कि जब हमारे पास फाइनल किसी चीज की आउटकम आ रही होती है ना, उस आउटकम की बुनियाद पे हम जो फैसले कर रहे होते हैं, एवेल्युएशन होता है। नहीं देखिए वो जब हम असेसमेंट एवेल्युएशन के चैप्टर पढ़ रहे हैं, एवेल्युएशन एट द एंड था। एवेल्युएशन की बुनियाद पे हम फैसले कर रहे होते थे कि ये बंदा पास है, ये फेल है, इसको फलां क्लास में बिठा दे, इसको ना बिठाएं, ये होता था। अब यहाँ पे हम किसी चीज के बैड गुड की बात नहीं करते, किसी चीज की डिटेल के अंदर नहीं जाते, बस ये जो रिजल्ट ऑलरेडी मुझे मिले हुए हैं, यानी जो वैल्यूज मुझे मिली हुई हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, जो चीज जो वैल्यू मिली उसी की बुनियाद पे हम फैसले करते हैं। तो जो हमारे पास आउटकम मिलती है हमें किसी भी काम को करने के बाद, उसकी बुनियाद पे जो फैसले होते हैं वैल्यूएशन के अंदर होते हैं। ठीक है, इसके एवेल्यूशन का प्रोसेस दैट क्रिटिकल एग्जामिन, बड़ी डिटेल बारीकी के अंदर हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। सिस्टमेटिक प्रोसेस है, डाटा इकट्ठा करना, एनालिसिस करना, उसकी इफेक्टिवनेस को देखना, उसके मेरिट डीमेरिट, प्रोडक्ट्स प्रैक्टिस को देखना। जैसे चीज़ें सस्ती महंगी करनी होती हैं, जैसे कोई कहना कि हम फलां प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, फलां काम करने जा रहे हैं, अब बेसिकली फैसला ले रहे हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और इसके अलावा जजमेंट होती है, फैसला साजी होती है, सेम वही। अच्छा, फॉर्मेटिव एवेल्यूशन और सबमिटिव। फॉर्मेटिव ये होती है कि प्रोसेस के दौरान आप जो तब्दीलियां छोटी मोटी कर रहे होते हैं, फॉर्मेटिव होता है, और एट द एंड जो होती हैं वो सबमिटिव होती हैं। आखिरी हमारी टाइप जो है रिसर्च की, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मुराद ये है, देखें, ये मार्केट की ज़रूरत को देखती है। या ऐसे देखें कि आपको मैंने कहा कि आपने फलां क्लास को कल पढ़ाना है, आप उस क्लास को पढ़ाने के लिए नोट्स तैयार करते हैं। मैं कहता हूँ कल आपने एक वर्कशॉप, वर्कशॉप के लिए जो मटेरियल रिक्वायर होगा, जो लेसन प्लानिंग आप कर रहे होंगे, जो आपने वहाँ पे पढ़ाना होगा, जो लोगों को जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी, जो अरेंज करना होगा, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। या मार्केट के अंदर आपके कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि शैम्पू आप मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। अब आपने देखा है कि यार रोजाना की बुनियाद पे आप देखते हैं कि आपकी सेल कितनी बड़ी है और कितना आप एनालिसिस करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मुसलसल एक हफ्ते से आपकी सेल डिक्लाइन हो रही है, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे के अंदर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, अब देखते हैं कि लोग चूंकि ले तो रहे हैं, आबादी भी बढ़ रही है, अब ये देखना है कि वो कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हैं मेरे मुतबादल, मुझे छोड़ के कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट पता चला जी फलां जो है वो शैम्पू इसकी और जगह, इसकी जगह पे ये ले रहे हैं लोग, तो लोग वो फिर देखेंगे कि उसके अंदर क्या खास बात, उसको देखते हुए फिर अपने ही प्रोडक्ट के अंदर कोई डिस्काउंट लगा देंगे, कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा दे देंगे, कोई इसकी शेप चेंज कर देंगे, कोई एक्स्ट्रा एडवर्टाइज करेंगे, ताकि वो अपनी रिसर्च को। तो ये सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है, जिसके अंदर हमेशा बेहतरी की नीयत से जो काम किए जा रहे होते हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर होता है। टीचर, जैसे आप अगर टीचर को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मुझे टीचर ट्रेनिंग मटेरियल भी चाहिए, लर्निंग मटेरियल चाहिए, मुझे उनके बिहेवियर ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए, मीडिया मटेरियल जो मीडिया के जरिए करना है वहाँ पे, जो मैनेजमेंट साइंसेज, हर चीज़ वहाँ पे, जो चीज़ वहाँ पे किसी काम को करने के लिए चाहिए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, जिसके ऊपर मैं पहले सोच विचार करूंगा क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए। हमें देखना होता है कि जो कंज्यूमर उसकी नीड क्या है, और कौन सी चीजें हों मेरे पास तो वो कंज्यूमर की नीड फुलफिल हो सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपिंग, स्टूडेंट चाहते क्या है और क्या करूं मैं कि स्टूडेंट खुश हो जाएंगे। एक अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिसर्च हम ये वाली थ्योरी कर रहे होते हैं। और एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देखना और उसको मुतालिक जो है वो टेस्ट करना, टेस्ट करने के बाद वो मार्केट को मद्देनजर में रखते हुए उसके अंदर तब्दीलियां लेके आनी, ताकि चल चल सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एक साइक्लिक प्रोसेस है, मुसलसल चलता रहता है, ये महंगा प्रोसेस है, लेकिन इसका प्रॉपर हर इदारे में, हर बड़ी कंपनी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इदारा होता है। पर्पज यही होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए, नया डिजाइन बनाने के लिए, लॉन्च करने के लिए, नई चीजें को बनाने के लिए वो जो रिसर्चर है वो बैठे काम कर रहे होते हैं।
ठीक है, ये थी हमारी आज की जो है 5 रिसर्च टाइप्स: बेसिक, अप्लाइड, एक्शन, एवेल्यूशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपका इन पांचों के मुतालिक कोई सवाल है तो प्लीज बता दें। इन 5 रिसर्चेस के मुतालिक कोई सवाल है? आसान सी हैं, थ्योरी नोट्स में डिटेल के अंदर दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम जो है वो करेंगे डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल रिसर्च, दो ये रिसर्च कर लेंगे। कोशिश करेंगे कोई एक दो और भी साथ हो जाए। और इसके अलावा, जो कि जब क्लास रात को थी तब भी यही लोग ही होते थे वो, क्योंकि रात की क्लास के हक में नहीं थी, क्या नाम है उसका, वो लाहौर वाली लड़की, तो वो रात को भी, रात की उसकी वजह से क्लास लेते थे, वो कभी होती नहीं थी। इसीलिए जो है ना क्लास दिन की कर ली है, और सिलेबस ताकि जल्दी से मुकम्मल कर सकें। क्योंकि हमारा आखिरी महीना है, आज 16 तारीख हो गई है, 30 तक हमने इसको वाइंड अप करने की कोशिश करनी है। एक्शन रिसर्च अभी तक ये चैप्टर भी जो है वो आधे से ज़्यादा पड़ा हुआ है, और दूसरा चैप्टर करिकुलम वाला चैप्टर भी हमारा रहता है। ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।